गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हाल है आप लोगों के भाई। तो देखिए, आज आपको मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का 6 नंबर का पार्ट है। इसमें मैं आपको व्यसन एडिक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। व्यक्ति एडिक्ट क्यों हो जाता है, किन पदार्थों के प्रति व्यक्ति एडिक्ट होता है, कौन कौन से पदार्थ हैं जो मादक पदार्थ के अंतर्गत आकर आप और हम लोगों को एडिक्ट कर देते हैं। तो इनमें मुख्य रूप से इतने भाग को पढ़ना है आज के पार्ट में। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं मादक पदार्थ क्या होते हैं। क्या पहले आप देख लें मादक पदार्थ। सीधे सीधे एक सिंपल सी डेफिनेशन, वे पदार्थ जिनके प्रति मानव आदि हो जाता है। वे पदार्थ जिनके प्रति मानव आदि हो जाता है, उन्हीं पदार्थों को मादक पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला तो मुख्य रूप से क्या होते हैं मादक पदार्थ। ध्यान से सुन लें, वे पदार्थ जिनके प्रति मानव आदि हो जाता है उन्हीं को मादक पदार्थ कहा जाता है। तो जैसे ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं, आपने सुना होगा एल्कोहल, तंबाकू और या कोई औषधि या मेडिसिन इसके अंतर्गत आ सकते हैं। ये मतलब गांजा वगैरह सारी चीजें इसी के अंतर्गत आएंगी। तो पहली चीज। दूसरा मुख्य रूप से आता है व्यसन। व्यसन यानी एडिक्शन। तो देखिए व्यसन या एडिक्शन क्या होता है। क्या व्यसन या एडिक्शन क्या होता है? शारीरिक व मानसिक रूप से, शारीरिक व मानसिक रूप से नशीले पदार्थों, शारीरिक व मानसिक रूप से मादक पदार्थों पर निर्भरता, क्या कहलाता है? व्यसन या एडिक्शन कहलाता है। जब कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी फिजिकली या मेंटली इन पदार्थों पर निर्भर रहने लगता है, इन पदार्थों का आदी हो जाता है, तो उसी को कहा जाता है व्यसन या एडिक्शन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? व्यसन या एडिक्शन के नाम से जाना जाता है। इस व्यसन या एडिक्शन के क्या कारण हो सकते हैं? व्यक्ति इन मादक पदार्थों के प्रति क्यों आदी हो जाता है, उनका क्यों एडिक्ट हो जाता है, व्यक्ति उन पदार्थों का क्यों एडिक्ट हो जाता है, तो उसके कारण देखें आप और हम लोग। सबसे पहला कारण जो आता है सामाजिक एकाकीपन। सामाजिक एकाकीपन से क्या तात्पर्य है? जैसे इसमें पेरेंट्स माँ बाप भी आ जाते हैं और दोस्त फ्रेंड सर्किल भी आ जाती है। कैसे आते हैं कि जब समाज में यानी कि व्यक्ति एक घर में अपने रह रहा है, निवास कर रहा है, तो उस दौरान क्या होता है कि उनके माँ बाप के बीच में झगड़े चलने लगते हैं। माँ बाप के बीच में झगड़े चलने लगते हैं, कोर्ट कचहरी होने लगती है। तो उस दौरान वह जो लड़का है या लड़की है किशोरावस्था का है, तो उस समय मुख्य रूप से वह अपने आप को घर में अकेला महसूस करने लगता है। जब अकेला महसूस करता है और इधर जो समाज के दोस्त थे, समाज के दोस्त उसको ताने देने लगे, अरे तेरे माँ बाप में तो लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, कोर्ट कचहरी चल रही है क्या, तो उन दोस्तों से भी उसकी मित्रता बंद हो जाती है। तो उस दौरान भी वह मुख्य रूप से अपने आप को सामाजिक रूप से अकेला महसूस करने लगता है। तो वह मादक पदार्थों के प्रति निर्भर होने लगता है, मादक पदार्थों के प्रति निर्भर होने लगता है। दूसरा पॉइंट, उत्सुकता, क्यूरिसिटी। उत्सुकता यानी क्यूरिसिटी क्या होता है कि आजकल देखा होगा ये मादक
पदार्थ बनाने वाली जो कंपनियां हैं अधिक से अधिक उनका प्रोडक्ट मार्केट में आकर बिचे, सेल हो, तो उस वजह से मुख्य रूप से क्या होता है कि ये कंपनियां विभिन्न प्रकार के प्रचार प्रसार निकालते हैं, विभिन्न प्रकार के एट्रैक्टिव प्रचार प्रसार ऐड करते हैं। तो उस ऐड को देखकर जो किशोर अवस्था के, जो एडोलेसेंस के जो व्यक्ति होते हैं, तो वह उनके जाल में फंस जाते हैं, और जाल में फंस गए तो स्वाभाविक है कि उनको लेने लगे, यानी वह एडिक्ट हो गए उसके प्रति, क्या उन पदार्थों के प्रति क्या हो गए, एडिक्ट हो गए। विशेष ध्यान, मैंने अभी एक वर्ड उपयोग किया था किशोरावस्था। क्या होती है किशोरावस्था? एडिक्शन। मिस्टर तुम बोलो, हाँ क्या होती है? बिल्कुल सही। क्या वो बताया बच्ची ने कि सीधे सीधे बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के पुल को किशोरावस्था कहते हैं। इस रूप में आप ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उत्सुकता हुआ। दूसरा आता है तीसरा पॉइंट, काम वासना यानी सेक्स। तो व्यक्ति अपनी सेक्स की क्षमता को बढ़ाने के लिए, व्यक्ति अपनी सेक्स की क्षमता को सेक्स के समय में वृद्धि करने के लिए भी इन मादक पदार्थों का सेवन करता। उनके मन में ये दशा होती है, उनको जानकारी ये होती है कि हम इन पदार्थों का सेवन करेंगे, तो जिसके कारण सेक्स की जो टाइमिंग होती है, काम वासना करने की जो समय सीमा होती है, वह वृद्धि हो जाती है। इस कारण से भी वह व्यक्ति इनका सेवन धीरे धीरे करने लगता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह उनके प्रति निर्भर रहने लगता है, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट, जीवन की नीरसता। भाई नीरसता जीवन के प्रति क्या होती है? क्या जीवन के प्रति नीरसता के व्यक्ति किशोर अवस्था में आया, तो किशोर अवस्था में प्रवेश करते ही, चाहे शादी हुई हो कि नहीं हुई हो, वह अपने भविष्य की चिंता में खो जाता है। भविष्य की चिंता उसको डराने लगती, सताने लगती है। तो उस दौरान व्यक्ति क्या करता है कि ऐसे पदार्थों का भी सेवन करने लगता है। क्या? ऐसे पदार्थों का भी सेवन करने लगता है। पांचवा, सामाजिक दबाव। भाई बहुत खतरनाक है ये पॉइंट, सामाजिक दबाव। सामाजिक दबाव में मतलब है कि आप और हम लोगों की फ्रेंड सर्किल, आप और हम लोगों की फ्रेंड सर्किल, जो मित्र हैं अपने, उन मित्र में से 10 मित्रों की टोली है, 10 मित्रों में से 6 मित्र या 8 मित्र मुख्य रूप से क्या करते हैं, इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। एक पार्टी में गए, एक छोटा सा फंक्शन हुआ, तो उनके साथ थे, तो उन लोगों ने किया, तो वह भी मतलब उसको कहने लगे, भाई ले ले बेटा, ले ले, तू भी ले ले। तो उस दौरान वह मना करता है, लेकिन मना करने पर वो कहता है, अरे बेटा तू बैठा रहेगा, यार मित्र, तू मेरा मित्र नहीं है, मतलब 50 प्रकार की बातें करते हैं, यार मेरा मित्र नहीं है, मेरा अच्छा मित्र है, कसम तक दिलाते हैं। तो व्यक्ति ये सोचता चलो एक बार ले लेते, लेकिन जब एक बार लेते तो फिर अगली पार्टी होती तो उस समय कहता, अरे उस दिन तो तूने ले ली थी, आज लेने में, आज तम्बाकू खाने में क्या दिक्कत है। तो वहाँ क्या करता है वह व्यक्ति, उसके प्रति धीरे धीरे आदी होने लगता है। यानी ये क्या कहलाया, मित्रों का जो प्रेशर हुआ, या अपने जिस कार्यालय में काम करते हो वहाँ का जो बॉस है, बॉस लेता है और बॉस से अपने अच्छे संबंध है, तो वह भी प्रेशर डालता है। तो ये जो कहलाता है वह सामाजिक दबाव कहलाता है। इस सामाजिक दबाव के कारण भी व्यक्ति इन मादक पदार्थों का आदी हो जाता है। क्या हो जाता है? मादक पदार्थों का आदी हो जाता है। फिर आता पारिवारिक इतिहास, यानी फैमिली हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ फैमिली। भाई फैमिली ऑफ हिस्ट्री का मतलब, हिस्ट्री ऑफ फैमिली का क्या तात्पर्य है कि अपने परिवार में माँ बाप दादा वगैरह जो थे, पिताजी हैं अपने, या बड़े भाई हैं, या फिर दादा हैं, परदादा हैं, वह स्वयं पूर्व से इन पदार्थों का सेवन करते चले आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह देखा जाता है कि अब जब हमारे दादा, हमारे परदादा या हमारे पिताजी या हमारे बड़े भाई इन पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, यानी कि कुछ बहुत अच्छा होगा, कुछ बहुत अच्छा होगा। तो इस कारण से भी वह व्यक्ति, अपनी फैमिली हिस्ट्री के कारण भी व्यक्ति उन पदार्थों का आदी हो जाता है। स्वर्ग लोक की सैर, स्वर्ग लोक की सैर। भाई व्यक्ति तनाव में है, कुछ दर्द में है, पीड़ा में है,
तो उस दौरान उसकी जो फ्रेंड सर्किल है, उसके मित्र हैं या समाज वाले हैं, ये बताते हैं कि इन पदार्थों को थोड़ा सा खा ले तो दर्द से छुट्टी मिल जाती है, तनाव से मुक्ति मिल जाती है। तो उस दौरान व्यक्ति जैसे ही लेता तो वास्तव में थोड़ा सा रिलीफ महसूस होता है, उसको रिलीफ महसूस होता है। तो ऐसा लगता है कि वह स्वर्ग लोक की सैर कर रहा है, उसके सामने कहीं कुछ नहीं है, सब दुनिया में मतलब कहीं कोई नहीं, मैं ही हूँ। तो मैं शब्द ये पदार्थ दिखा देते हैं, तो वह भी उस कारण से आदि हो जाता है। अभी जैसा मैंने इसी के साथ लिया था, दर्द से आराम, दर्द से आराम। भाई आप और हम लोगों के शरीर में किसी कारण से दर्द हुआ, तो अल्कोहल का सेवन कर लिया या तंबाकू का सेवन कर लिया, तो उस दौरान मुख्य रूप से यह कुछ समय के लिए क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो दर्द अधिक होने पर ले ली जाए और फिर से दर्द हुआ फिर ले ली जाए, फिर से दर्द हुआ फिर ले ली जाए, तो व्यक्ति क्या होता है कि उनके प्रति एडिक्ट हो जाता है, उनके प्रति एडिक्ट हो जाता है। तो यही दर्द निवारक दवाइयाँ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? दर्द निवारक दवाइयों के अंतर्गत मुख्य रूप से इनको लिया जाता है। तो इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वह दर्द में आराम दिलाने का कुछ समय के लिए कार्य करते हैं। तो इस वजह से मुख्य रूप से यह भी एक कारण है कि इनके प्रति आप और हम लोग एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये विभिन्न कारण हैं कि किन कारणों से व्यक्ति एडिक्ट हो जाता है। तो ये अपने क्या है, कारण है। इन कारणों को याद करें। और ये जो क्वेश्चन है IMP VIP कैटेगरी का IMP क्वेश्चन है। तो एक चीज तो ये हुआ। अब इसमें बताया जाता है कि कौन कौन से पदार्थ, जैसे मैंने कहा था मादक पदार्थ कौन कौन से थे, मादक पदार्थ कौन कौन से थे, जैसे एल्कोहल था पहला, दूसरा तंबाकू, तीसरा एक कोई औषधि। जब इन पदार्थों के प्रति व्यक्ति एडिक्ट हो रहा है क्या, तो उसी के आधार पर इनके प्रकार हो गए। क्या, यहां लिख दिया जाएगा व्यसन के प्रकार, व्यसन के टाइप ऑफ एडिक्शन। क्या, टाइप ऑफ एडिक्शन, ये ऊपर गया एडिक्शन। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, एल्कोहल के प्रति निर्भरता, एल्कोहल व्यसन कहलाती है। एल्कोहल के प्रति जब कोई व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्भर होने लगता है उस पर, तो उसको कहा जाने लगा एल्कोहल व्यसन। तंबाकू के प्रति होने वाली को, तंबाकू के प्रति निर्भर रहने लगे, उसको तंबाकू व्यसन कहा जाता है। और औषधि के प्रति जब निर्भर रहता है तो उसको औषधि व्यसन के नाम से जाना जाता है। तो ये तीनों आप और हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। यानी सबसे पहला एल्कोहल एडिक्शन, दूसरा टोबैको एडिक्शन, और तीसरा जो आता है वो मेडिसिन एडिक्शन। तो सबसे पहला आप और हम लोग देखते हैं कौन सा, एल्कोहल व्यसन। कौन सा देखते हैं, एल्कोहल व्यसन देखते हैं। तो भाई क्या होता है एल्कोहल, सबसे पहले तो एल्कोहल क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के किण्वन के फलस्वरूप एक पदार्थ प्राप्त होता है जिस पदार्थ को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं। एथिल कार्बोहाइड्रेट के फर्मेंटेशन या किण्वन क्रिया के फलस्वरूप एक पदार्थ प्राप्त होता है, उसी पदार्थ को एथिल एल्कोहल कहा जाता है। यह एथिल एल्कोहल मार्केट में विभिन्न प्रकार के रूपों में प्राप्त होता है, विभिन्न प्रकार के रूपों में मुख्य रूप से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति एल्कोहल का सेवन करता है, इसके प्रति पूर्ण रूप से निर्भर रहने लगता है, उसी को एल्कोहल व्यसन के नाम से जाना जाता है। एल्कोहल पर निर्भरता एल्कोहल व्यसन कहलाता है। क्या, एल्कोहल व्यसन कहलाता है, यानी डिपेंड ऑन एल्कोहल आर कॉल्ड एल्कोहल एडिक्शन कहलाता है।
अभी एल्कोहल अपने शरीर के लिए या किसी के लिए क्यों नुकसानदायक है, हानिकारक क्यों होता है? जैसे ही एल्कोहल अपने बॉडी में पहुंचता है तो यह सबसे अधिक हर ऑर्गन को वैसे इफेक्ट करता है, लेकिन सबसे ज्यादा लिवर को इफेक्ट करता है। लिवर में जैसे ही पहुंचता है तो अपने शरीर की जो लिवर पाया जाता है, लिवर बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लिवर बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो आपने 11th में पढ़ा होगा। तो लिवर में पहुंचते ही लिवर जो सेल्स होती हैं, उस लिवर सेल्स जो है एथिल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित कर दिया। किसने परिवर्तित किया? लिवर की कोशिकाओं ने, यकृत की कोशिकाओं ने परिवर्तित कर दिया। यह एक विषैला पदार्थ है। यह कैसा पदार्थ है? एक विषैला पदार्थ है। इस कारण से मुख्य रूप से यह यकृत को डैमेज कर देता है। यकृत को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। यानी एक बीमारी हो जाती है जिस बीमारी को लिवर किरोसिस कहते हैं। क्या कहा जाता है? लिवर किरोसिस के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। तो ये क्या है? एल्कोहल पर। तो एल्कोहल पर आप निर्भर तो रहने लगे, तो इसका क्या बुरा प्रभाव पड़ता है? एल्कोहल एडिक्शन का क्या प्रभाव पड़ता है अपने शरीर पर और समाज पर? तो सबसे पहले आप इनके प्रभाव बहुत ही, यह भी IMP मैंने लिख दिया, ये ध्यान रखना हर स्टेट के लिए, राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, MP, हरियाणा, कोई भी स्टेट हो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले प्रभाव, तो प्रभाव सीधे सीधे एल्कोहल व्यक्ति लेता है तो तंत्र प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र पहला प्रभावित, यानी कि जिसने जैसे ही एल्कोहल का सेवन किया तो एल्कोहल अपने स्टमच वाले, आमाशय वाले भाग में पहुंचा, यहां से एब्जॉर्ब होकर सीधे ब्रेन पर पहुंचता है। ब्रेन में मुख्य रूप से कब्जे में ले लेता है, ब्रेन को कब्जे में ले लेता है। तो वह तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से प्रभावित हो जाता है। क्या? तंत्रिका तंत्र उसका प्रभावित हो गया। दूसरा, पेशियां, पेशियों का असंतुलन। ये पेशियों का संतुलन क्या है? आप लोगों ने देखा होगा जो व्यक्ति एल्कोहल लेता है तो उनकी जो मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती है, शिथिल होने लगती हैं। तो चलता है, धीरे धीरे चलता है तो पैर इधर उधर फेंकने लगता है। तो वही यही कारण है कि उनकी पेशियां क्या हो गई? असंतुलित हो गई। वही पेशियां क्या हो गई? असंतुलित हो गई, यानी कि पेशियां शिथिल पड़ जाती हैं। तीसरा बताया जाता है यकृत, वृक्क और हृदय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यकृत इस एथिल एल्कोहल को एसिटल्डिहाइड में परिवर्तित करता है, और ये एसिटल्डिहाइड जो पदार्थ है वह एक विषैला पदार्थ है। क्या विषैला पदार्थ है? तो जैसे ये विषैला पदार्थ बॉडी में सर्कुलेट होता है, वैसे ही मुख्य रूप से क्या होता है? कई प्रकार के ऑर्गन, यकृत को, वृक्क को, हृदय को मुख्य रूप से डैमेज करने लगता है। ये फिर आता है प्रतिरोधक क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। आज के समय विशेष तौर पर कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर कह रहे हैं जिसका प्रतिरक्षात्मक तंत्र बहुत मजबूत है, इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो उस व्यक्ति पर ये वायरस जो कोरोना है वह मुख्य रूप से प्रभाव नहीं डालेगा। तो स्वाभाविक है कि इस वजह से प्रतिरोध, यदि जो व्यक्ति इनका सेवन करता है, एल्कोहल का सेवन करता है, तो उसका प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाता है। उसका प्रतिरोधक क्षमता मुख्य रूप से क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। तो इस वजह से एक यह भी बहुत बुरा प्रभाव है। भाई देख लीजिए, याददाश्त कमजोर पड़ जाती है। व्यक्ति शाम को पीता है, सुबह उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है कि शाम को मेरे साथ क्या घटना हुई, अब मैं क्या हूँ, वह भूल जाता है। तो स्वाभाविक है कि यह भी एक बहुत बुरा प्रभाव होता है।
अब समाज के प्रति क्या बुरा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति अल्कोहल को लेता है मार्केट से, तो आजकल मार्केट में जो अल्कोहल मिल रहा है बहुत महंगा मिल रहा है। तो सबसे पहले घर से बुरी स्थिति शुरुआत हो जाती। कमाता 10,000 रुपये और 3,000 की पी जाता है, तो स्वाभाविक है घर की स्थिति हो गई, डमाडोल हो गई। तो स्वाभाविक है ये पारिवारिक रूप से भी व्यथित हो जाता है। समाज में जाता है तो समाज में उसका नैतिक पतन होता है। क्या समाज में उसका क्या होता है, नैतिक पतन। अरे भाई ये व्यक्ति तो अल्कोहल का सेवन कर रहा है, इसके साथ अपने बच्चों को मत पहुंचाना, इसके साथ भैया मत बैठो, चलो चलो चलो। यानी सामाजिक रूप से भी उसका बहिष्कार होने लगता है। सामाजिक रूप से मुख्य रूप से क्या होने लगता है, बहिष्कार होने लगता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, नैतिक पतन, सामाजिक रूप से बहिष्कार होने लगता है। अल्कोहल का जो व्यक्ति सेवन करते हैं वह सामाजिक रूप से हटा दिए जाते। जाओ भैया तुम तो अल्कोहल का सेवन कर रहे, हम तो तुमको अपने साथ नहीं बिठा लेंगे। तो ये अब व्यक्ति अल्कोहल का सेवन कर रहा है और साथ में मुख्य रूप से गाड़ी चला के, बाइक चला कर जा रहा है। तो आपने देखा होगा इस प्रकार से कई सड़क दुर्घटना होती है। क्या सड़क दुर्घटना होती। तो यह भी मुख्य रूप से क्या है, एक बहुत बुरा प्रभाव है। तो इतने कारण आप बता सकते हैं अल्कोहल के सेवन करने से अपने शरीर पर, अपने समाज पर मुख्य रूप से या अपने परिवार पर ये बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो ये हुआ आपका क्या, अल्कोहल के सेवन का बुरा प्रभाव और अल्कोहल सेवन क्या होता है। अब आता है दूसरे नंबर का, मैंने आपको क्या बताया था, तंबाकू व्यसन। दूसरे नंबर का क्या बताया था, सेकंड नंबर का था तंबाकू व्यसन, यानी टोबैको एडिक्शन। टोबैको एडिक्शन से क्या तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति तंबाकू पर पूर्ण रूप से निर्भर हो जाए, तंबाकू पर निर्भरता, तंबाकू पर निर्भरता तंबाकू व्यसन कहलाती है। तंबाकू पर निर्भरता तंबाकू व्यसन कहलाती है। आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं, निकोटियाना टोबेकम एक पौधा होता है। इससे मुख्य रूप से सूखी पत्तियों के रूप में इसकी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। इसको बीड़ी सिगरेट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। क्या, बीड़ी सिगरेट के रूप में भी उपयोग किया जाता है, या विभिन्न पाउच के साथ भी मुख्य रूप से इसको उपयोग किया जाता है। तो उस पत्ती को जो चबा रहे हैं उसमें एक केमिकल पाया जाता है, रासायनिक पदार्थ पाया जाता है जिसको निकोटिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस पदार्थ को निकोटिन के नाम से जाना जाता है। निकोटिन जब व्यक्ति च्युइंग करता है या किसी क्या बोलते हैं बीड़ी के रूप में लेता है या सिगरेट के रूप में लेता है तो अपने शरीर में पहुंचता है। तो यह तंबाकू के रूप में करता है तो गालों का कैंसर हो जाता है। फेफड़ों के रूप मतलब धुआं गया बीड़ी सिगरेट का तो फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। अपने शरीर के विभिन्न बॉडी ऑर्गन जो है वो मुख्य रूप से क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, डैमेज होने लगते हैं। तो क्या होता है कि ये जो निकोटिन पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ मैंने बोला, ध्यान कर लेना, निकोटिन। जो निकोटिन पदार्थ होता है वह एल्केलॉइड, वह एल्केलॉइड में परिवर्तित होता है और यह एल्केलॉइड विषैला पदार्थ होता है। यह एल्केलॉइड कैसा होता है, विषैला पदार्थ होता है। तो इस वजह से यह भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो इसके तंबाकू व्यसन के क्या प्रभाव अपने शरीर पर या समाज पर पड़ते हैं। क्या समाज पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, अपने शरीर पर इसके क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, समाज पर क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो आप लोग सब एक एक करके देखें। सबसे पहले दांत का खराब होना, दांत का खराब होना ये एक साधारण पॉइंट है। ये आपको किताब वगैरह में नहीं मिलेगा लेकिन मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आप सेवन ना करें, नहीं तो आपके दांत खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दांत खराब हो जाएंगे।
दूसरा नंबर का पॉइंट CNS। अब CNS क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, या आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम ना बोलें तो सीधे सीधे यहां एक शब्द उपयोग कर दें, तंत्रिका तंत्र। ये शब्द केवल उपयोग कर ले, तंत्रिका तंत्र। इसके सेवन करने से क्या, इसके सेवन करने से मुख्य रूप से क्या होता है? आवेग का संचरण अवरुद्ध हो जाता है। तंबाकू का सेवन बीड़ी, सिगरेट या अन्य किसी रूप में करते हैं तो तंत्रिका तंत्र का आवेग का जो संचरण होता है, आवेग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उनका संचरण अवरुद्ध हो जाता है। सबसे दूसरे नंबर का पॉइंट, भ्रूण का विकास सही ढंग से नहीं होता। यानी ऐसी मादा या ऐसी फीमेल जिसके यूटेरस में एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है और वह मुख्य रूप से इन तंबाकू का, या मतलब ऊपर अल्कोहल पीछे पड़ा क्या, उनका सेवन करता है तो उस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मुख्य रूप से सही ढंग से नहीं होता है। फिर एड्रीनैलिन हार्मोन के प्रेरण, क्या, एड्रीनैलिन हार्मोन के स्रावन के करता है। एड्रीनैलिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है, एड्रीनैलिन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है। यानी कि मतलब जैसे जो व्यक्ति ये तंबाकू, टोबैको वगैरह लेते हैं किसी भी रूप में, मैं बता देता हूँ, तो वहाँ क्या एड्रीनल जो ग्रंथियाँ होती हैं, क्या एड्रीनल जो ग्लैंड्स होती है, उस एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा एक एड्रीनैलिन हार्मोन सीक्रेट किया जाता है तो उसके प्रेरण को ये मतलब वो एक्सीट करता है, मतलब एड्रीनल हार्मोन स्रावित हो वह प्रेरित करने का कार्य ये तंबाकू के सेवन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। फिर वृक्क की क्रियाशीलता, वृक्क यानी किडनी की क्रियाशीलता प्रभावित होती है। क्या, वृक्क या किडनी की क्रियाशीलता मुख्य रूप से क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है। देखिए, यदि जो व्यक्ति इन पदार्थों का यानी तंबाकू के पदार्थों का लगातार सेवन करता है, या तंबाकू वाले पदार्थों का लगातार सेवन करता है तो उसकी जो स्वाद इंद्रियां होती हैं धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। क्या, स्वाद इंद्रियां जो होती हैं वो धीरे धीरे मुख्य रूप से क्या होती हैं? कमजोर पड़ने लगती हैं, यानी वह स्वाद सही ढंग से नहीं ले पाता है। तो ये क्या होते हैं? तंबाकू के बुरे प्रभाव मुख्य रूप से होते हैं। और ये देखिए, ये तो आप लिख सकते हैं सामाजिक रूप से तो बहिष्कृत होना ही है, ये बुरा प्रभाव मैंने बताया नहीं है, लिखा नहीं है, एल्कोहल में बता के आया था, तो सामाजिक रूप से तो उसको बहिष्कृत होना ही है, ये तो ध्यान में रख लें। ठीक है। तो देखिए, तंबाकू के अलावा एक यहाँ ये भी लिख सकते हैं, क्या, तंबाकू के अलावा कैनाबिस पौधा जो होता है, कैनाबिस, उसकी पत्तियों को भी, उसकी पत्तियां जो होती हैं, पत्ती को, पुष्प को तथा कलिका को भी गांजे के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या, कैनाबिस जो पौधा होता है उसकी पत्ती है, पुष्प है, कलिका है, उनका गांजे के रूप में भी उपयोग किया जाता है, तो वह भी इसी व्यसन के अंतर्गत आता है। तो ये आपका कौन सा होता है? दूसरे नंबर का व्यसन। तीसरे नंबर का जो व्यसन आएगा उसको औषधि व्यसन कहा जाएगा, यानी कि विभिन्न शारीरिक परेशानियों को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा या स्वयं जो मेडिसिन लेती है और उन मेडिसिन पर जब अपना शरीर शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से निर्भर हो जाए तो
तो उसको क्या कहा जाएगा, औषधि व्यसन कहा जाएगा। और यह औषधि जो व्यसन होगा वो अगले टॉपिक में आएगा।